हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का आज यानी 26 सितंबर को मैथ का सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए मैथ के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस क्लास में हम बताने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा 100% और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस क्लास में हम बताने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को ज़रूर पूरा अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बता देंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, यहाँ पर 30 तक क्वेश्चन रहेगा जिनमें से 25 का आंसर देना है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो रूट 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होता है, लेकिन जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूट 23 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदु 4,7 का कोटि है, तो पहला भुज होता है, भुज का मान 4 है, कोटि का मान 7 है। पहला भुज दूसरा कोटि, कोटि का मान 7 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पूछा गया है, यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC तथा कोण BAC बराबर 70 डिग्री हो तो कोण ABC का मान क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि PQR में कोण PQR बराबर कोण PQR तथा पी क्यू बराबर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो पी आर की लंबाई क्या होगी? तो राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर हो तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई होगी। तो राइट आंसर 7 नंबर का डी हो जाएगा यहाँ पर 29 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फार्मूला पूछा गया है, तो 2πr/h होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दो समपार्श्विक संख्याओं का गुणनफल होता है, तो राइट आंसर 9 नंबर का ये हो जाएगा सम। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 का गुणनखंड है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा गया है, तो राइट आंसर 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। 12 है कि a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ पर ये 13 नंबर है, 2a माइनस 3b इंटू 2a प्लस 3b बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर 13 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 13 नंबर है और ये 14 नंबर क्वेश्चन है और ये 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 14 है कि बिंदु -2, -5 का भुज है, तो पहला भुज होता है, पहला दिया है -2 तो -2 भुज का मान होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज के कोणों का योगफल होता है, तो राइट आंसर 15 नंबर का यहाँ पर सी हो जाएगा, 360 डिग्री होता है। उसके बाद ये 16 नंबर क्वेश्चन है, किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं? तो राइट आंसर 16 नंबर का ये हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ये 17 नंबर है। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध सत्य होता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर केवल वर्ग के लिए। 18 है, यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई, तो राइट आंसर 18 का ही हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यह 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है यहाँ पर, यह 19 है,
यदि चतुर्भुज के कोण यहाँ पर दिया गया अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान होगा। तो राइट आंसर 19 नंबर का डी हो जाएगा 144 डिग्री। और ये 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर ये 21 नंबर क्वेश्चन है। यदि समचतुर्भुज यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ABCD में कोण BAD बराबर 75 डिग्री, तो कोण BCD का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी चतुर्भुज कहलाती है। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। 23 है, यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R तथा H हो तो तिर्यक ऊंचाई की लंबाई होगी। तो राइट आंसर 23 नंबर का ये हो जाएगा √R² प्लस H²। 24 नंबर है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो राइट आंसर 24 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा πRL। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दोनों के 2 गुणा कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो राइट आंसर 26 नंबर का क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है 2 गुना कर दिया जाए तो राइट आंसर यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो 27 का डी हो जाएगा यहाँ पर πR + L होता है। 28 है, यदि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाता है। तो राइट आंसर 28 का सी हो जाएगा आयत। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो राइट आंसर 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा πR²। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के मैथ के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव देखे हैं 30 में 30, जिनमें से 25 का ही आंसर देना है। तो चलिए हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी क्लास में बता देते हैं। तो यहाँ पर खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4 × 3x - 5 का गुणनफल ज्ञात करें। तो राइट आंसर यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। 2 नंबर है गुणनखंड ज्ञात करें। 3 नंबर है कि बीजगणितीय सूत्र का उपयोग कर मान निकाले। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3a - 2b के घन का विस्तारित रूप लिखे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 5 है कि बिंदु -5, -4 को कार्तीय तल में निरूपित करे। तो यहाँ पर भुज का मान -5 है और कोटि का मान -4 है। और यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में स्थित है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रथम में प्लस कोमा प्लस होता है, यहाँ पर प्लस कोमा प्लस, द्वितीय में माइनस कोमा माइनस, तृतीय में माइनस कोमा माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो माइनस माइनस है, तो यह बिंदु तृतीय पाद में स्थित होगा। तो इसका सोल्यूशन इतना ही लिख सकते हो, लेकिन हम सभी का सोल्यूशन दिखाएंगे। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। 11 से 15 तक पूछा जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध करे कि एक समानांतर चतुर्भुज वर्ग होगा यदि और केवल यदि इसके विकर्ण बराबर हो तथा परस्पर समकोण बनाए। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन सिद्ध करे। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद ये 15 नंबर भी सिद्ध करे। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन आता है तो सबसे पहले अपने आप से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। तो देख सकते हो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आएगा 9x² - 3x और -20 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आएगा। देख सकते हो यहाँ पर 2y - 1 और 2y - 1 इसका आंसर यहीं आएगा। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ तक है। देख सकते हो 5 प्रश्न का ही आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद ये 6 नंबर का आंसर यहाँ पर आएगा। ये 5 नंबर का भी आंसर देख सकते हो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन इस प्रकार से करना है यहाँ पर। उसके बाद ये 15 नंबर का
यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो 15 का आंसर यहाँ पर आएगा, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद ये 14 नंबर का भी सॉल्यूशन किया गया है, यहाँ तक देख सकते हो, और ये फिगर भी बना लेना है। तो 3 प्रश्न का ही आंसर देना है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो 3 प्रश्न का आंसर हम दिखा दिए। और लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 का आंसर बनाना है, तो हम 5 से 6 प्रश्न का आंसर बता दिए। और इसका PDF हम अभी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने